और उसके अंदर कुछ ऐसी बातें कही जो सच नहीं थी और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तक को उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बताया, जो कि अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके नहीं बता सकते, यह अपराध है। मामला था करीब 20 मार्च से द्वारका डीपीएस स्कूल के अंदर बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा था। जिन बच्चों के मां बाप ने बढ़ी हुई फीस नहीं दी, उनके बच्चों को लाइब्रेरी में रखा जा रहा था, क्लास में नहीं जाने दिया जा रहा था, टॉयलेट भी जाते थे तो पहरा होता था और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। डीपीएस के और कई अलग अलग स्कूलों के पेरेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली सरकार को लिखित में कंप्लेंट दे चुके थे, कार्रवाई नहीं हो रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अलग अलग ब्रांचेस में मिल के आ चुके थे, कार्रवाई नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को ईमेल लिखे थे, कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये मामला 15 मार्च से 20 मार्च से चल रहा था। हमने जब इसको लेके आवाज उठाई, प्रेस वार्ताएं की, आनन फानन के अंदर एक डीएम के अंदर कमेटी बनाई गई 3 अप्रैल को, और कमेटी को क्या कहा गया आप उसको सुनिएगा। उसमें लिखा था कि जो कंप्लेंट्स हैं, इरेगुलरिटीज, फी इरेगुलरिटीज को लेके जो कंप्लेंट्स है उसकी जांच करनी है, अनऑथराइज्ड फी हाइक की जांच करनी है, हैरेसमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की जांच करनी है। ये काम डीएम को करना था। डीएम की कमेटी जब वहां पहुंची तो खास बात यह है कि बच्चे तो लाइब्रेरी में ही मिले, तो बच्चों ने तो बता दिया कि हम लाइब्रेरी में हैं और 20 मार्च से बैठे हैं। तो ये डीएम ने लिखा कि ये हैरेसमेंट चल रही है। डीएम ने लिखा अपनी रिपोर्ट में, जो अनऑथराइज्ड फी हाइक के ऊपर डीएम को अपनी रिपोर्ट देनी थी वो रिपोर्ट नहीं है। जो हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर रिपोर्ट दर्ज है, हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर, उसमें फी हाइक को लेके डीएम की रिपोर्ट खामोश है। फी हाइक के बारे में कोई ऑडिट नहीं किया है डीएम ने, झूठ बोला जा रहा है। डीएम की रिपोर्ट के बावजूद आप ये समझ सकते हैं कि 3 तारीख को डीएम ने विजिट किया और उसकी रिपोर्ट के बावजूद वहां पे कोई फर्क नहीं आया। बच्चे तब भी लाइब्रेरी में ही बिठाए जा रहे थे, क्लास अटेंड नहीं की जा रही थी। और जब बच्चे बार बार सरकार के पास जाके मां बाप थक गए और सरकार ने डीपीएस द्वारका पे कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाके पेरेंट्स, बच्चों के अभिभावक हाई कोर्ट गए। दिल्ली सरकार हाई कोर्ट नहीं गई। झूठा क्रेडिट लेने का काम दिल्ली सरकार के मंत्री ना करें। अगर गई थी तो आशीष सूद जी बता दें कि हम गए थे, कागज दिखा दें, हम मान जाएंगे आप गए थे हाई कोर्ट। आप तो गए नहीं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पेरेंट्स गए। क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि सरकार ने कार्यवाही नहीं की। डीएम की रिपोर्ट के आने के बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की और कोर्ट ने सरकार से पूछा वहां पे, आपने क्या कार्रवाई की? सरकार ने कहा हमने शो कॉज नोटिस दिया है। जज साहब मुस्कुराए। कोर्ट कह रही है कि 20 मार्च से बच्चे हैरेस हो रहे हैं, लगातार प्रताड़ना चल रही है, पेरेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 तारीख को आपने कमेटी बना दी, रिपोर्ट आ गई, 16 तारीख कोर्ट में मामला आया, तब तक आप शोकॉज कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा यह बात कि आप 7 दिन का शोकॉज दे रहे हैं, आप तो समय दे रहे हैं स्कूल को। उसी वक्त जब डीएम वहां गए और डीएम ने देखा बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा के प्रताड़ित किया जा रहा है, तभी क्यों नहीं उनको वापस क्लास में बिठाया गया? डीएम ने क्या कार्रवाई की? इसके ऊपर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था।
कोर्ट ने यह भी पूछा, जब आपने देख लिया बच्चों का शोषण किया जा रहा है तो आपने प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? कोर्ट ने पूछा सरकार से, सरकार के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सरकार की कोई मंशा नहीं थी डीपीएस और डीपीएस जैसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई फीस तो 90-95% पेरेंट्स ने दे दी, बल्कि कह सकते हैं 99% पेरेंट्स ने बढ़ी हुई फीस दे दी। 1% है, उनको भी धीरे धीरे ठीक कर देंगे। इसलिए सरकार खामोश बैठी थी, चुप बैठी थी, शो कॉज नोटिस देके शांत बैठे थे। और एक और झूठ कल बोला गया। मैं हैरान हूं, एक मंत्री सरकारी प्रेस वार्ता में झूठ कैसे बोल पा रहे हैं और क्यों उनके झूठ के ऊपर सवाल नहीं किए जा रहे। कल मंत्री जी ने यह कह दिया कि हमने 650 स्कूलों की ऑडिट करा ली। क्या यह संभव है? क्या 10 दिनों के अंदर 650 स्कूलों की ऑडिट हो सकती है? यह झूठ है। सरकार ने ऑडिटर तक अपॉइंट नहीं किए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऑडिटर अपॉइंट किए तो सरकार दिखा दे, वो ऑर्डर दिखा दे कि ये ऑडिटर अपॉइंट किए थे, इन ऑडिटर्स ने ऑडिट कर ली और ये ऑडिट की रिपोर्ट है। दूसरी बात, सरकार ने 7 अप्रैल को प्रेस वार्ता करके कहा था कि 10 दिन के अंदर हम सारी ऑडिट करा के रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे डाल देंगे। क्या वो डल गई? आज 18 अप्रैल है, 11 दिन हो गए। उन्होंने कहा था कि किस किस स्कूल ने फीस बढ़ाई है, हर स्कूल की रिपोर्ट हम वेबसाइट पे डाल देंगे। क्या वो डल गई? क्यों नहीं डली? सरकार अगर खुद कह रही है कि हमने ऑडिट करा ली तो फिर रिपोर्ट डाल दें। कोर्ट के भी आदेश है कि आपको ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे डालनी है। क्यों नहीं डाली गई? 650 स्कूलों की ऑडिट हो गई तो मंत्री जी बता दें कि ऑडिट में कितने स्कूलों ने मुनाफाखोरी के कारण फीस बढ़ाई है और कितने स्कूलों ने जेन्युइनली फीस बढ़ाई है कि भाई खर्चे बढ़ गए इसलिए फीस बढ़ी है। डाल दें रिपोर्ट, कुछ तो डालेंगे। सरकार ने कोई ऑडिट नहीं कराई है, सरकार झूठ बोल रही है। इसके अलावा आपने 650 स्कूलों की फीस की ऑडिट करा ली। 650 स्कूलों में से क्या आशीष सूद साहब एक स्कूल का नाम बताएंगे, एक स्कूल का जिसको सरकार ने आदेश दियो कि अब आप फीस अपनी वापस कीजिए और बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स के पास वापस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए? 650 स्कूलों की फीस हो गई, ऑडिट हो गई। एक स्कूल तो गलत पाया गया होगा, एक स्कूल को तो आदेश किए गए होंगे कि भाई तुमने मुनाफाखोरी प्रॉफिटियरिंग करने के लिए फीस बढ़ाई है, आप बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स को वापस कीजिए। सरकार का कोई ऑर्डर है तो आशीष सूद साहब दिखा दे, एक ऑर्डर दिखा दे। एक, मैं 650 ऑर्डर नहीं मांग रहा, एक ऑर्डर दिखा दे। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन, एक्शन कमेटी फॉर प्राइवेट रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल के अध्यक्ष भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनके एकेडमिक सेल के प्रेसिडेंट हैं और रेखा गुप्ता जी की चुनाव में प्रचार करते हुए उनके दर्जनों फोटो पड़े हुए हैं। तो जो एसोसिएशन और जिसकी सरकार है वो पॉलिटिकल पार्टी एक है, मिले हुए हैं, तो आप उस राजनीतिक दल से क्या अपेक्षा करेंगे कि वो उन स्कूलों पे कार्रवाई करेंगे? वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ, पेरेंट्स जब सरकार से कोई फायदा नहीं मिला तो वो बेचारे पेरेंट्स गए हाईकोर्ट ने सरकार को भी लताड़ लगाई, स्कूल को भी लताड़ लगाई और सरकार क्रेडिट ले रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं आशा करूंगा इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और ईमानदारी से देगी। कोई आपके पास प्रश्न है? इससे अलग सौरभ जी, एक सवाल है। सीलमपुर में एक नाबालिग बच्चे का मर्डर हो जाता है, कानून व्यवस्था पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सीएम ने आश्वासन दिया है कार्रवाई का,
बीजेपी के लीडर भी वहां पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। देखिए, करीब 6 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार ये बात उठा रही थी और अब पिछले 2 महीने से हम लोग जब से अपोजिशन में तब भी हम ये बात उठा रहे हैं कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मगर समस्या ये है कि अभी 1 हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने आंकड़े निकाले कि दिल्ली के अंदर हीनियस क्राइम कम हो गए हैं, मर्डर कम हो गए हैं, इस तरह की घटनाएं कम हो गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ क्राइम बढ़ रहा है बल्कि अब आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ करके दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर क्राइम इतना बढ़ गया है कि कई बार तो स्कूल के बच्चे अपने ही स्कूल के एक छात्र की हत्या कर देते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति घर पे सो रहा है, दिन दहाड़े उनके घर पे 11 बजे जो है उनकी हत्या हो जा रही है। चोरी चकारी की घटनाएं तो ऐसी हैं कि जो है फिरौती के लिए 5-5 करोड़ रुपए की जो है थ्रेट कॉल्स आ रही हैं और अगर आप नहीं देते तो सुबह सुबह आदमी जिम करने गया, उसको ट्रैक करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये बहुत ज्यादा शर्मसार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल रही है। वहाँ पोस्टर भी लगाए गए हैं कि हिंदू यहाँ से पलायन करे, यह मकान बिकाऊ में, इस तरीके के पोस्टर भी लोगों ने लगा रखे हैं। ये तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है। और ये सवाल ये है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से बेचारे हिंदुओं को पलायन करने की बात क्यों करी जा रही है? पहले तो कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुओं को पलायन करने की बात करी जाए। जब से इनकी सरकार बनी है हर जगह जो है हिंदुओं को पलायन कराने की बात करी जाती है। बेचारा हिंदू तो वैसे ही पलायन कर रहा है। जितनी बड़ी संख्या के अंदर हिंदुओं ने भारत छोड़ा है उतना तो पहले कभी किसी सरकार में नहीं छोड़ा। बड़े बड़े जो करोड़पति लोग हैं सब यहाँ की नागरिकता छोड़ के यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। तो पिछले 10-11 साल में हालात तो देश के बहुत खराब हुए हैं। लाउड स्पीकर को भी लेके अब मानक तय किए जाएंगे रात को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक के लिए ध्वनि प्रदूषण के तय हो पहले ही है 10 बजे के बाद तो